हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स स्टार्ट किया था, जिसकी हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर ली थी, जो डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स के ऊपर बेस्ड थी। आज हम नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो आपकी मैथ्स की बुक में पेज नंबर 36 पे दी हुई है। 3.5 कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। स्टूडेंट्स, हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं इनके बारे में आज पढ़ेंगे। ऑब्जर्व द फैक्टर्स ऑफ सम नंबर्स टेकन इन पेयर्स। अब जहाँ पे हमें नंबर्स पेयर में दिए हुए हैं तो हमने क्या करना है, इनके फैक्टर्स को ऑब्जर्व करना है। हमने जहाँ पे देखना है कि जो नंबर्स हमें पेयर्स में दिए हुए हैं उनके फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। ए पार्ट है यहाँ पे, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 18। अब 4 और 18 के हमने क्या करने हैं, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद हम कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। जैसे 4 है, हमने ये देखना है कि 4 किस किस टेबल में आता है। जहाँ हम ये देखते हैं कि ये नंबर्स किससे डिवाइड हो रहा है। 4 किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से, 2 से, 4 से। जिन नंबरों से 4 डिवाइड हो रहा है वो सारे क्या होंगे, इसके 4 के फैक्टर्स होंगे। हमने डेफिनेशन भी की थी, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। क्लियर। जो सारे फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं उस नंबर के। मीन्स कि रिमाइंडर क्या आता है, वहाँ पे 0 आता है ना। एग्जैक्ट डिवाइजर का मतलब ही यही होता है, ये पूरा डिवाइड करते हैं जो हमें नंबर गिवन होता है और रिमाइंडर क्या आता है, वहाँ पे 0 आता है। अब हमने इनके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 4 के फैक्टर्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, देखो कैसे निकालने हैं इसके फैक्टर्स। 1 इंटू 4, 2 इंटू 2। 1 के टेबल में 4 आता है और 2 के टेबल में आता है 2 2 सा कितना आता है 4। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, देखो यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 4 क्या होंगे, यहाँ पे 1 1 2। अब यहाँ पे नंबर रिपीट हो रहा है, उसके बाद पहले हम ऐसे आते हैं नीचे, फिर ऊपर की तरफ ये सेम नंबर आ गया 2, उसके बाद 4, 1 2 और 4। ये 4 के फैक्टर्स हो गए। ऐसे यहाँ पे लिखा है 1 2 एंड 4। अब हमने 18 के फाइंड करने हैं, तो 18 के कैसे फाइंड करेंगे। 1 के टेबल में तो सारे नंबर आएंगे, 1 इंटू 18, 2 9 जा 18, उसके बाद 3 6 जा 18। अगेन क्या आ रहा है, 6 3 से 18। जहाँ पे नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो गए तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, जहाँ तक, उसके बाद ऊपर। क्लियर। 1 2 3, उसके बाद 6 9 और 18। ये सारे क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे। हम जहाँ पे लिख लेंगे फैक्टर्स ऑफ किसके, 18 के। तो क्या होंगे 18 के फैक्टर, यहाँ पे देखो 1 2 3 6 9 और 18। ऐसे फाइंड करने हैं हमने इसके फैक्टर्स। पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे। अब हमने देखना है स्टूडेंट्स, इन दोनों फैक्टर्स में जो नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। जो नंबर यहाँ पे भी होंगे और जहाँ पे भी होंगे, दोनों में होंगे, वो जो नंबर सेम होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, कॉमन फैक्टर्स होंगे। वो किसके, 4 और 18 के। हम जैसे देखो यहाँ पे 1 जहाँ पे भी हमें मिल रहा है और जहाँ पे भी मिल रहा है ना, तो 1 क्या आ गया हमारा कॉमन फैक्टर। अब 2 जहाँ पे भी है और जहाँ पे भी है, 2 क्या बन गया हमारा कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर्स 1 एंड 2 आर द फैक्टर्स ऑफ बोथ 4 एंड 18। अब 1 और 2 क्या है, दोनों के फैक्टर हैं। 4 का भी 1 2 फैक्टर है और 18 का भी 1 2 हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब इन्हीं फैक्टर्स को हम क्या कहेंगे, कॉमन फैक्टर्स। जो दोनों में होगा तो हम उनको बोलेंगे, उन नंबर्स को क्या बोलेंगे, कॉमन फैक्टर्स। क्लियर। तो ऐसे हमने कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो नेक्स्ट हम निकालेंगे बी पार्ट, व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 15। हमने अब 4 और 15 के कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो पहले हम 4, अभी हमने 4 के अभी यहाँ पे फाइंड किए, फैक्टर्स क्या आ गए 1 2 एंड 4। हम 15 के यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो 1 के टेबल में क्या आता है 15, उसके बाद 2 के टेबल में नहीं आता, हम जहाँ पे चेक करेंगे 3 3 5 ज़ा 15। उसके बाद अगेन ये 5 के टेबल में आ रहा है, 5 3 ज़ा 15। तो हम जहाँ पे स्टॉप कर देंगे, हम जहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ किसके, 15 के। क्या आ गए यहाँ पे देखो 1 3, उसके बाद 5, उसके बाद 15, है ना। ऊपर की तरफ चलना है हमने। हम जहाँ पे लिखेंगे 1 3 5 और 15, ये किसके आ गए 15 के फैक्टर। और हमने किसके फाइंड करने हैं यहाँ पे, 4 के भी। अभी हमने यहाँ पे 4 के किए, 4 के देखो यहाँ पे क्या फैक्टर है 1 2 एंड 4। हम जहाँ पे लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 4।
यहाँ पे क्या आ गया 1 2 एंड 4। अब देखो स्टूडेंट्स, जहाँ पे दोनों में सेम कौन से नंबर है, यहाँ पे 1 जहाँ पे भी मिल रहा है और जहाँ पे भी हमें 1 मिल रहा है, क्लियर। और बाकी वाले नंबर सारे क्या है, डिफरेंट है, जहाँ पे सेम नहीं है ना, 1 दोनों में है, मीन्स कि इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर क्या होगा, यहाँ पे 1। हमें एक ही फैक्टर मिला, वो एक फैक्टर क्या है, 1 है। अब यहाँ पे दिया हुआ है दीज टू नंबर्स हैव ओनली 1 एज द कॉमन फैक्टर। अब जो दो नंबर्स दिए हैं ना, उनका एक ही हमें कॉमन फैक्टर मिला है, वो क्या मिला है, यहाँ पे 1 मिला है। व्हाट अबाउट 7 एंड 16? अब हमें 7 और 16 का भी ऐसे ही फाइंड करना है, इनका चेक करना है कॉमन फैक्टर क्या आता है। टू नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज द कॉमन फैक्टर और कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। अब कह रहा है कि जब दो नंबर्स का क्या कॉमन फैक्टर क्या है, 1 आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। को प्राइम वो नंबर्स होते हैं उनका क्या आता है, कॉमन फैक्टर क्या आता है, एक ही कॉमन फैक्टर होता है। वो एक कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 ही होना चाहिए। ये नहीं है कि एक मीन्स कि 2 आ जाए 3 आ जाए, ऐसा नहीं। मीन्स कि एक ही कॉमन फैक्टर वो क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखो 4 और हमने 15 के फैक्टर्स फाइंड किए, फिर हमने उनका कॉमन फैक्टर निकाला, तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मीन्स कि ये दोनों नंबर्स क्या है, 4 एंड 15 और को प्राइम नंबर्स, क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे चेक करना है 7 15 12 49 18 एंड 23 आर को प्राइम नंबर्स। अब हमने इनके फैक्टर्स निकाल के चेक करना है। तो फर्स्ट हम जहाँ पे निकालेंगे 7 के निकाल लेते हैं। 7 1 के टेबल में सारे नंबर आएंगे, यहाँ पे 1 इंटू 7 के और फैक्टर्स नहीं होते, तो इसके फैक्टर आ जाएगा 1 और 7। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 15 के, अभी हमने निकाले 15 के, 1 इंटू 15, तो उसके बाद 3 इंटू 3 5 15 है ना। तो जहाँ पे क्या आ रहे हैं, फैक्टर्स आ रहे हैं, इसके फैक्टर्स ऑफ 7 यहाँ पे क्या आ गया, 1 इंटू 7। 7 एक तो 1 के टेबल में आएगा और एक खुद के टेबल में 7 1 जा 7। अब 15 के फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ 15 1, यहाँ पे देखो 3 5 और 15, 1 3 5 और 15, क्लियर। ये दोनों के फैक्टर्स हमने निकाली। अब कॉमन फैक्टर क्या होगा दोनों में, कॉमन फैक्टर्स क्या आएंगे, यहाँ पे देखो कॉमन फैक्टर जहाँ पे कोई भी नहीं है 1 को छोड़ के, तो सिर्फ जहाँ पे 1 1 है ना, 1 जहाँ पे भी है और जहाँ पे भी है 1 दोनों में है ना, सेम है, तो हम यहाँ पे 1 क्या ले लेंगे, कॉमन है ना दोनों में, तो ये बन गया हमारा कॉमन फैक्टर। मीन्स कि ये दोनों नंबर क्या है, 7 एंड 15 आर को प्राइम नंबर्स आगे ना, ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। ऐसे ही हम आगे चेक करेंगे 12 एंड कितना 49, तो 12 का कितना आएगा, 1 के टेबल में 12, 2 6 जहाँ पे आएगा 2 6 12, आगे 3 4 जा, यहाँ पे भी 12 आ गया। अगेन जहाँ पे क्या आ रहा है, रिपीट होगा 4 3 12, हम जहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, इसके पहले हम फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 49 के निकालने ना, क्या आएंगे यहाँ पे देखो 12 के 1 2 3 4, यहाँ पे 6, उसके बाद 12, ये इसके 12 के फैक्टर्स आ गए। अब हमने निकालने 49 के, तो 49 किस टेबल में आएगा, यहाँ पे देखो 1 के टेबल में तो 49 आएगा, उसके बाद 7 7 जा 49 है ना। तो अब जहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 49। वो क्या फैक्टर्स होंगे, यहाँ पे देखो 1 7, उसके बाद 49, 1 7 और 49। एक तो 1 के टेबल में 49 आएगा, 7 7 और 49, एक 49 खुद के टेबल में, क्लियर। ये इसके फैक्टर्स आ गए। अभी हमने यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। कॉमन फैक्टर्स क्या आएंगे हमारे, यहाँ पे देखो यहाँ पे नंबर कौन सा सेम है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। वो नंबर्स क्या है, सारे डिफरेंट नंबर्स हैं ना, जहाँ पे सेम नहीं है, मीन्स कि 1 1 क्या दोनों में कॉमन है, तो ये हमारा क्या बन गया, कॉमन फैक्टर। तो ये आगे हमारे नंबर्स के आगे 12 और 49 के आगे को प्राइम नंबर्स, जिन नंबर्स के क्या जब हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं उनमें कॉमन फैक्टर 1 आए, तो उनको हम कहेंगे को प्राइम नंबर्स, क्लियर।
नेक्स्ट है हमारा 18 एंड 23। तो नेक्स्ट हम निकालेंगे 18 एंड 23। तो 18 के फैक्टर्स 1 इंटू 18, उसके बाद 2 9 जा 18, 3 6 जा 18, आगे अगेन जहाँ पे 6 3 जा 18 होगा, जहाँ पे रिपीट होना स्टार्ट हो गया है, हम जहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अब हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। इसके फैक्टर्स क्या आएंगे 18 के, यहाँ पे देखो 1 1 2 3 6 9 18 है ना, 1 2 3 6 9 और 18। क्लियर। अब इसके 23 के क्या फैक्टर होंगे, 1 के टेबल में 23 आएगा और ये खुद के टेबल में ना 23 बन जाए 23, और इसके कोई भी फैक्टर्स नहीं होते 23 के। तो हम जहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 23 के क्या आएगा, एक 1 एक 23। क्लियर। अब हम इसके कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, कॉमन फैक्टर्स होगा यहाँ पे देखो, जहाँ पे अगेन क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है, 1 जहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है ना, और कोई फैक्टर यहाँ पे सेम नहीं है, मीन्स कि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 1। तो दोनों नंबर्स क्या आ गए यहाँ पे हमारे 18 और 23 क्या है, आर को प्राइम नंबर्स। क्लियर। ऐसे हमने कॉमन फैक्टर्स निकाले हैं इनके। तो स्टूडेंट्स जिन नंबर्स के कॉमन फैक्टर क्या है 1 आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सी पार्ट है यहाँ पे, कैन वी फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 12 एंड 16। अब हमने ऊपर हमने पेयर्स में नंबर के फैक्टर्स फाइंड किए, अब हमें जहाँ पे 3 नंबर्स दिए हुए हैं तो हमने इनके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे अभी हमने 4 के फैक्टर्स निकाले, तो 4 के क्या क्या फैक्टर्स थे, 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के और 4 के टेबल में है ना, तो ये इसके फैक्टर्स बन गए 4 के। तो ऐसे ही हमने 12 के निकालना है। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे 4 12 एंड 16 हमें यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर। ये हमें 3 नंबर दिए हुए हैं, इनके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो हमने अभी स्टूडेंट्स निकाला है यहाँ पे देखो 4 के हम फिर से निकाल लेते हैं यहाँ पे 1 इंटू 4 2 इंटू 2। क्लियर। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 4। क्लियर। ऐसे हम लिख लेते हैं 1 2 और 4। अब 12 के निकालेंगे 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। क्लियर। अब फैक्टर्स ऑफ 12 के क्या होंगे 1 2 3, उसके बाद 4 6 एंड 12, 4 6 एंड 12। क्लियर। ये इसके फैक्टर्स बन गए। अब हमने लास्ट में निकालने हैं किसके 16 के फैक्टर्स ऑफ, जहाँ पे हमें दिया हुआ है 4 12 एंड 16। तो 16 के फैक्टर क्या होंगे, जहाँ पे देखो 16 किस टेबल में आएगा, 1 इंटू 16, 2 8 जा 16, आगे 4 4 जा 16 होता है, जहाँ पे नंबर रिपीट हो रहा है यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो इसके फैक्टर आएंगे 1 2 4, 1 2 4, उसके बाद 8 और 16, 8 और 16। ऐसे स्टूडेंट्स आपने निकालने हैं। अब हमने क्या करना है, इन तीनों नंबर्स के हमने जहाँ पे फैक्टर्स फाइंड कर लिए, अब हम देखेंगे इनमें क्या क्या नंबर्स कौन से कॉमन है। तो इनमें नंबर्स कॉमन कौन से हम जहाँ पे चेक करते हैं, जहाँ पे 1 तीनों में आ रहा है ना, जो कॉमन आ रहा है उसको हम जहाँ पे लिख लेंगे, वो हमारे बन जाएंगे कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, देखो यहाँ पे 1 1 1 तीनों में सेम है 1 1, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब कौन सा नंबर कॉमन है, यहाँ पे 2 2 2 तीनों में मिल रहा है, मीन्स कि यहाँ पे 2 2 2 है ना, तो ये हमारा बन गया कॉमन फैक्टर बन गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, हमें तीनों में 4 मिल रहा है, तो 4 क्या बन गया हमारा कॉमन फैक्टर। ऐसे स्टूडेंट्स आपने इसके कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमें दिया हुआ यहाँ पे फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ ए पार्ट दिया हुआ हमें यहाँ पे 8 12 एंड 20, बी पार्ट 9 15 एंड 21। अब हमने इन दोनों के क्या निकालने हैं, कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो कैसे करने हैं हमने देखो यहाँ पे, पहले हम फाइंड कर लेंगे ए पार्ट के। ए पार्ट हमें क्या दिया हुआ है 8 12 एंड 20 है ना,
तो इसके पहले हम 8 के फाइंड करेंगे। 1 इंटू 8 जहाँ पे, 2 इंटू यहाँ पे हम लिखेंगे 4। आगे हम 12 के फाइंड कर लेते हैं। 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। क्लियर। अब हम 20 के फाइंड कर लेंगे। 1 इंटू 20, 2 10 जहाँ पे 20 आ रहा है, आगे 4 5 20, आगे फिर ये 5 4 20 रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, हम जहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अब हम इनके फैक्टर्स लिखेंगे, सबके फैक्टर्स ऑफ 8 के लिख लेते हैं पहले यहाँ पे 1 2 4 एंड 8। अब हम नेक्स्ट लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12 के। तो यहाँ पे ये 8 है, ये 12 के, ये 20 के। तो इसके आ रहे हैं 1 2 3 4 6, यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे 12। क्लियर। तो अब यहाँ पे 20 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 4 5 10 एंड 20। ये इनके तीनों के फैक्टर्स आ गए। अब हमने क्या फाइंड करना है? इनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे? कॉमन फैक्टर्स होंगे इनके, देखो अब तीनों में सेम नंबर कौन से हैं? यहाँ पे 1 1 1, तीनों में सेम है, ये तीनों में कॉमन है ना 1, तो हम 1 यहाँ पे लिखेंगे, कॉमन फैक्टर बन जाएगा। अब 2 2 2, तीनों में सेम है, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 4, जहाँ पे 3 4 तीनों में है, 4 4 4 मीन्स कि 4 हमारा क्या बन गया? कॉमन, ये बन गया कॉमन फैक्टर। क्लियर। कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए? 1 2 एंड 4 और द कॉमन फैक्टर्स ऑफ किसके? 8 12 एंड 20 के कॉमन फैक्टर्स आ गए। हम जहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 एंड 4 और द क्या आ गए हमारे? कॉमन, और द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 12 एंड 20। क्लियर स्टूडेंट्स। ऐसे आपने फाइंड करने हैं, इनके पहले फैक्टर्स फाइंड करने हैं, उसके बाद आपने देखना है कि कॉमन फैक्टर कौन से हैं। नेक्स्ट इसका बी पार्ट जहाँ पे दिया हुआ है 9 15 एंड 21। तो पहले हम 9 के फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे देखो 1 इंटू 9, उसके बाद 3 3 का क्या होता है? यहाँ पे 9। क्लियर। अब 15 के 1 इंटू 15, 3 5 15, अगेन 5 3 15, हम जहाँ पे स्टॉप कर देंगे। और इसके 21 के क्या आएंगे? यहाँ पे देखो 21 किस टेबल में आता है? 1 इंटू 21 आएगा पहले, फिर 3 7 21, अगेन 7 3 21, जहाँ पे रिपीट हो रहे हैं ना, हम जहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 9 क्या होंगे? 1, जहाँ पे 1 3 एंड 9, 1 3 एंड 9। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 15 के क्या होंगे? 1 3 5 एंड 15, 1 3 यहाँ पे 5 और 15। अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 21 के 1 3 7 एंड 21, हम 1 3 7 एंड 21। क्लियर स्टूडेंट्स। ऐसे आप फैक्टर्स निकाल लें, उसके बाद हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे, चेक करेंगे क्या कॉमन है तीनों में। कॉमन फैक्टर्स होंगे तीनों में। देखो यहाँ पे क्या कॉमन है? सेम सेम क्या आ रहा है? 1 पहले सेम आ रहा है, उसके बाद 3 3, तीनों में यहाँ पे 3 आएगा। उसके बाद यहाँ पे कोई भी नंबर यहाँ पे सेम नहीं है ना, तो ये आगे हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या आगे? 1 एंड 3 है ना। 1 एंड 3 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 9 15 एंड 21, जहाँ पे आप लिख सकते हो therefore 1 and 3 are the common factors of 9 15 एंड 21। क्लियर स्टूडेंट्स। ऐसे आपने फाइंड करने हैं ये फैक्टर्स। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें ट्राई दिस दिए हुए हैं, यहाँ पे भी हमने कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। यहाँ पे ए पार्ट दिया हमें 8 और 20। अब देखो यहाँ पे हमने जो अभी फाइंड किया ना, यहाँ पे एक 12 नंबर था, यहाँ पे थर्ड वाला, तो आपने ऐसे ही 8 के फाइंड करने हैं। उसके बाद पहले 8 का आपने ये फाइंड करना है, उसके बाद आपने फैक्टर्स ऑफ 20 ऐसे फाइंड करने हैं। क्लियर। अब यहाँ पे भी दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 1 2 एंड 4,
इन दोनों के भी सेम आएंगे कॉमन फैक्टर्स 1, 2 एंड 4 और द कॉमन फैक्टर्स ऑफ आपने लिखना है 8 एंड 20 के। ऐसे ही बी पार्ट है जहाँ पे 9 और 15 दिया हुआ है, तो 9 और 15 जहाँ पे भी अभी हमने जस्ट फाइंड किया, देखो यहाँ पे 21 नहीं आएगा, आपने 9 लिखना है पहले, ये फैक्टर्स 9, फिर आपने 15 के लिखने हैं। इन दोनों के फिर आपने क्या करना है, इन दोनों के आपने कॉमन फैक्टर्स लिख लेंगे। इन दोनों में भी 1 और 3 आएगा, क्लियर। कॉमन फैक्टर इनके भी सेम आएंगे 1 एंड 3, क्लियर। आपने जहाँ पे लिखना है 1 एंड 3 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ किसके 9 और 15 के, जहाँ पे हमें दिए हो ना, जहाँ पे 2 ही नंबर है लेकिन हमने 3 के फाइंड किए हैं, आपने भी ऐसे ही फाइंड करना है, क्लियर स्टूडेंट्स। ये आगे हमारे कॉमन फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं किसी नंबर्स के। तो नेक्स्ट हम करेंगे मल्टीपल्स, कैसे एक से ज़्यादा नंबर के मल्टीपल्स कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये समझ आ गया हो गया। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।